चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का ये फिफ्थ वाला है पार्ट, फिफ्थ मॉक एग्जाम। सबसे पहला क्वेश्चन है, हु इज़ अ क्रिएटिव लर्नर। क्रिएटिव लर्नर कौन होता है इसमें से? वेरी टैलेंटेड इन ड्राइंग एंड पेंटिंग, या फिर हाईली इंटेलिजेंस, या फिर कैपेबल ऑफ गेटिंग कंसिस्टेंटली गुड मार्क्स इन टेस्ट, और गुड एट लेटरल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। लेटरल थिंकिंग यानी कि बाद में उसे समझ के प्रॉब्लम सॉल्व करना। तो यहाँ पर से हम लेंगे गुड एट लेटरल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, फोर्थ वन सेव करेंगे। नेक्स्ट है, सोशल अवेयरनेस कैन बी क्रिएटेड अमंग द चिल्ड्रन बाय। इसमें से सोशल अवेयरनेस किसके ज़रिए चिल्ड्रन में बेदारी की जा सकती है, मतलब समाजी बेदारी। पहला है, प्रोवाइडिंग देम द लेटेस्ट न्यूज़ प्रोवाइड करके, या फिर सेकेंड टेकिंग देम टू इंपॉर्टेंट प्लेसेस पर ले जाकर, या फिर थर्ड शोइंग द डेवलपिंग प्रोजेक्ट, या फिर ऑल ऑफ द अबाव। तो यहाँ पर हम फिलहाल ऑल कर देंगे, ऑल ऑफ द अबाव, सारी चीज़ें ज़रूरी है, तो इसे सेव करेंगे। नेक्स्ट है, एडोलेसेंस में एक्सपीरियंस। एडोलेसेंस क्या एक्सपीरियंस करता है? फीलिंग ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, या फिर फीलिंग ऑफ सेंसेशन अबाउट लाइफ। तो ये जो एडोलेसेंस का पीरियड होता है, तो वो होता है 10 साल से लेके 19 साल तक का। तो इसके अंदर फीलिंग ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन होगा, या फिर फीलिंग ऑफ सेशिएशन अबाउट लाइफ, या फिर एंग्जाइटी एंड कंसर्न अबाउट देम सेल्फ, या फिर फीलिंग ऑफ फियर अबाउट सिंस कमिटेड इन चाइल्डहुड। तो ये जो एंग्जाइटी है, तो ये एंग्जाइटी यानी कि डिसऑर्डर रहेगा। डिसऑर्डर यानी कि इसमें स्ट्रेसफुल सिचुएशन हो सकती है, मतलब टेंशन वाली, पब्लिक स्पीकिंग, या एक टेस्ट देते वक्त में घबराहट। एंग्जाइटी ये एक इंडिकेटर है डिसीज टाइप में भी, जब फीलिंग एक्सेसिव ऑल कंज्यूमिंग और इंटरफेयर होती है डेली लिविंग में। तो सिचुएशंस को, एवरीडे सिचुएशन में फियर मतलब डर, या फिर उसको वॉरी जो परेशानी है, ये सारे एंग्जाइटी होती है, जिसमें ब्रीदिंग, स्वेटिंग और फीलिंग टायर्ड हो सकता है, मतलब थकावट महसूस हो सकती है, पसीना आता है, या फिर सांस फूल सकती है ज़्यादा, फास्ट हार्ट रेट हो जाता है। तो ये चीज़ें मतलब एडोलेसेंस में होती है, या किस में होती है? फीलिंग ऑफ फियर अबाउट सिंस कमिटेड इन द चाइल्डहुड। सिंस यानी कि मतलब जो गुना, तो फीलिंग ऑफ फियर मतलब डर महसूस होना कि जो बचपन में जो गलतियाँ हुई थी उसके हिसाब से एडोलेसेंस में एक्सपीरियंस होता है, या फिर फीलिंग ऑफ सिचुएशन सैशिएशन सैशिएशन इसे पढ़ेंगे, सैशिएशन अबाउट लाइफ। तो एक इसमें सैशिएशन का एक होता है सिमेंटिक सैशिएशन, जिसके अंदर जब बार बार एक वर्ड कहा जाता है, जैसे कि इंग्लिश कहा जाए, या फिर कोई भी चीज़ को अगर रिपीट किया जाए, तो उसको रिपीट करने के बाद उसका मीनिंग या फिर उसका साउंड चेंज हो जाता है डायरेक्टली। जैसे कि अगर कोई बोला फ्लावर फ्लावर फ्लावर, तो उसके हिसाब से उसका मीनिंग और उसका मेन जो एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन है वो बदल जाएगा। तो वो सिमेंटिक सैसिएशन है। और सैसिएशन मतलब होता है तस्कीन यानी कि सुकून। तो फीलिंग ऑफ सैसिएशन अबाउट लाइफ, के लाइफ को पुरमसरत या सुकून में, फीलिंग ऑफ सैसिएशन ऑफ लाइफ। तो चाइल्ड डेवलपमेंट में इसका मतलब एक डेवलपमेंट इन मतलब बॉडी भी हो सकता है, डेवलपमेंट बॉडी में चेंजेस, ये चीज़ इसके अंदर हो सकती है। फीलिंग ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, तो इसमें खुद की जो रियलाइजेशन होगा, खुद की क्रिएटिविटी, इंटेलेक्चुअल मतलब इंटेलिजेंस, और पोटेंशियल एक इंटरनल ड्राइव का। तो स्टेटस, पावर या मनी के हिसाब से जो रिवार्ड होते हैं, वो सारी चीज़ें सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में आएगा। तो ये सारी चीज़ें इसकी स्टडी और अच्छे से आपको करना है। इसके अंदर गूगल पर इसके नाम डालना है और उसके हिसाब से आप इसकी स्टडी कर सकते हैं। तो यहाँ पर फीलिंग ऑफ सैसिएशन अबाउट लाइफ, ये चेंजेस या फिर एक दोनों दो तीन मतलब निकलते हैं, जैसे कि सेमेंटिक सैसिएशन, ये तो उसमें नहीं है, और सैसिएशन तस्कीन, तो तस्कीन भी नहीं है, ये बॉडी चेंजेस है जो चेंजेस ग्रोथ के टाइम होंगे। और एंग्जाइटी एंड कंसर्न अबाउट देमसेल्फ, दूसरों के लिए मतलब डर, खौफ और ये घबराहट वाला माहौल। और फीलिंग ऑफ फियर अबाउट सिंस कमिटेड इन चाइल्डहुड, तो ये एक डर के जो गलतियाँ हुई है उससे रिलेटेड डर। तो एडोलेसेंस में क्या आता है? तो चूंकि एडोलेसेंस 10 से 19 साल का होता है, तो बॉडी चेंजेस आते हैं, तो उसके अंदर फीलिंग ऑफ सेंसिएशन अबाउट लाइफ ये हम करेंगे और यहाँ पर सेव कर देंगे। नेक्स्ट है, लैंग्वेज डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन डिपेंड्स ऑन। लैंग्वेज डेवलपमेंट किस पर डिपेंड होता है? बेटर स्कूलिंग, एक अच्छा स्कूल
बेटर सोशो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, या फिर फ्रीडम एक्सप्रेशन गिवन टू द चाइल्ड, या फिर ऑल ऑफ द अबाव। तो यहाँ पर हम ऑल ऑफ द अबाव करेंगे। बेटर स्कूल भी मिलना चाहिए, बेटर सोशो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, अच्छा माहौल, और एक्सप्रेशन चाइल्ड को दिया गया, तो ये ऑल ऑफ द अबाव करेंगे, सेव करेंगे। नेक्स्ट है एजुकेशन हेल्प्स इन, एजुकेशन किस में हेल्प करता है, बिहेवियरल चेंज में, या पावरफुल इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल चेंज में, या फिर बोथ ए एंड बी। तभी हम फिलहाल इसको पावरफुल इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल चेंज तो है ही, बिहेवियर भी उससे चेंज हो सकता है, तो हम इस पर बोथ ए एंड बी कर देंगे भी फिलहाल। नेक्स्ट है अ टीचर कलेक्ट्स एंड रीड द वर्क ऑफ द क्लास, then plans and adjusts the next lesson to meet student need. He or she is doing assessment at learning, यानी पर लर्निंग पर असेसमेंट, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, लर्निंग का असेसमेंट, असेसमेंट एज लर्निंग, लर्निंग के जैसा असेसमेंट, या फिर असेसमेंट फॉर लर्निंग, के लर्निंग के लिए असेसमेंट। तो इसमें से क्या, जैसे कि इससे पहले एक पिछले टेस्ट में आया था कुकिंग के हिसाब से, कि कुक जो कर रहा है तो वो असेसमेंट एंड लर्निंग था, तो असेसमेंट फॉर लर्निंग था उसका, तो इसको भी हम असेसमेंट फॉर लर्निंग करके देखेंगे। असेसमेंट फॉर लर्निंग, क्या टेस्ट रीड कर रहा है, कलेक्ट कर रहा है क्लास के लिए, प्लान कर रहा है, तो ये क्या कर रहा है, फॉर लर्निंग, लर्निंग के लिए, तो इसे हम करके देखेंगे। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन विद स्टूडेंट्स मीन, कम्युनिकेशन करना स्टूडेंट के साथ मतलब क्या है, इन्फॉर्मिंग देम योर आइडिया, खुद के आइडिया के ताल्लुक से इन्फॉर्म करना, या फिर एक्सचेंज ऑफ आइडिया, आइडिया एक्सचेंज करना, आस्किंग देम टू डू सम स्पेसिफिक टास्क, कि कुछ काम करने के लिए कहना, या फिर इन्फॉर्मिंग देम ऑफ योर आइडिया, कि उनको आपके आइडिया के बारे में बताना। तो इन्फॉर्मिंग देम ऑफ योर आइडिया 2 बार रिपीट हुआ है। एक्सचेंज ऑफ आइडिया, आइडिया एक्सचेंज, कम्युनिकेशन, आस्किंग देम टू डू स्पेसिफिक वर्क, तो कम्युनिकेशन 2 वे में होता है, एक वे में नहीं, तो इससे हम एक्सचेंज ऑफ आइडिया करके देखेंगे, बाद में हम सही जवाब चेक कर लेंगे। नेक्स्ट है विच स्टेट हैज सरपास्ड केरला इन लिटरेसी परसेंटेज, सरपास यानी कि एक्सीड, या फिर मतलब बढ़ोतरी होना या फिर बढ़ना, तो लिटरेसी परसेंटेज में कौन सा ज़्यादा है केरला से, तो केरला से लिटरेसी मतलब एजुकेशन में, तो इसका फिलहाल हम कोई एक कर देंगे, पंजाब कर देंगे, इसका बाद में आंसर देखेंगे, आप उसे सर्च करके रखिए स्टडी के लिए। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग बिहेवियर ऑफ द टीचर वुड नॉट बी ऑप्टिमल फॉर द स्टूडेंट, इसमें से कौन सा बिहेवियर टीचर का ऑप्टिमल नहीं होता है स्टूडेंट के लिए, ऑप्टिमल यानी बेस्ट या फिर फेवरेबल, तो बेस्ट कौन सा नहीं होता। फर्स्ट है यूजर्स पॉजिटिव रेनफोर्समेंट टू करेक्ट आंसर ऑफ टू क्वेश्चन, कि पॉजिटिव रेनफोर्समेंट अप्लाई होना करेक्ट आंसर के लिए क्वेश्चन के। दूसरा है इन्वॉल्व स्टूडेंट इन कोऑपरेटिव लर्निंग एक्टिविटीज़, के इन्वॉल्व होना स्टूडेंट का कोऑपरेटिव मतलब मदद के हिसाब से लर्निंग एक्टिविटीज़ में। थर्ड है पनिशेस पुअर स्टूडेंट्स बाय आस्किंग देम टू स्टे बैक आफ्टर स्कूल, के स्कूल ख़त्म होने के बाद में स्टे बैक आफ्टर स्कूल उसको पुअर स्टूडेंट्स को पनिश करना। फोर्थ है गिव क्यूज एंड करेक्टिव फीडबैक टू स्टूडेंट व्हेन नेसेसरी, जब भी ज़रूरत हो तो उन्हें अच्छा और करेक्ट फीडबैक दिया जाए जब भी ज़रूरत पड़े। तो इसमें से कौन सा बिहेवियर ऑप्टिमल नहीं है, बेस्ट नहीं है, तो पनिशेस वाला ले लेंगे हम। पॉजिटिव रेनफोर्समेंट हो सकता है इन्वॉल्व स्टूडेंट इन कोऑपरेटिव, ये सारा ये गलत दिख रहा है तो इसे हम ये करके सेव करेंगे। नेक्स्ट है अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचर टीचिंग स्टूडेंट, स्टूडेंट को पढ़ाने की खसूसियत इस कोहेंसिव आर्ग्यूमेंट, कोहेंसिव आर्ग्यूमेंट है विच ऑफ द फॉलोइंग वुड मीन द सेम एज कोहेंसिव आर्ग्यूमेंट। तो एक कोहेसिव आर्ग्यूमेंट ये होता है कि कोहेसिव आर्ग्यूमेंट में आप बताते हैं लॉजिकल चीज़ से समझाते हुए कि ऐसा करने से ये चीज़ होती है, और सामने वाले को कन्विंस करना या फिर उसे बताना कि ये इस तरह से क्यों, इसके पीछे क्या लॉजिक है इसे सॉल्व करने के। तो पहला है कि इट शोज द प्रॉब्लम डिटेल रिलेवेंट चॉइस ऑफ मेथड टू सॉल्व द प्रॉब्लम, कि प्रॉब्लम की डिटेल और रिलेवेंट चॉइसेस जितने भी उससे रिलेटेड जो चॉइसेस है उसका मेथड प्रोवाइड करना सॉल्व करने प्रॉब्लम। सेकेंड इट शोज रीडर्स ईज ऑफ कॉम्प्रिहेंडिंग द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम, कि इसको रीडर का आसानी बताना, कॉम्प्रिहेंडिंग द सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम, कि उसका तो इसका मतलब यह है कि अंडरस्टैंड करने के हिसाब से या फिर यानी कि ध्यान दे पाने के, ग्रैस्प जिसे कहना कह सकते हैं, ग्रैस्प मेंटली उसे अख्ज़ करने के लिए सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम, कि रीडर का ईज बताता है कि वो सॉल्यूशन पा रहा है प्रॉब्लम का। और थर्ड है इट शोज इंटरप्ले ऑफ
एग्जाम्पल्स अलॉन्ग विथ एक्सप्लेनेशन डायग्राम ग्राफ एंड टेबल। इसके अंदर एक इंटरप्ले होता है एग्जाम्पल्स का सारे एक्सप्लेनेशन डायग्राम ग्राफ और टेबल के जरिए। तो इसमें ऑल ऑफ द अबाव है, तो इसे हम फिलहाल ऑल ऑफ द अबाव कर देंगे। नेक्स्ट है व्हेन अ चाइल्ड फेल्स, इट मीन्स एक चाइल्ड अगर फेल होता है तो इसका मतलब क्या है, चाइल्ड शुड हैव टेकन प्राइवेट ट्यूशन, कि चाइल्ड ने प्राइवेट ट्यूशन लगाया था। दूसरा द सिस्टम हैज फेल्ड, सिस्टम उसको पढ़ाने का फेल हो गया, वो सिस्टम नहीं चल पाएगा। थर्ड है द चाइल्ड इज नॉट फिट फॉर स्टडीज, कि वो स्टडी के लायक ही नहीं चाइल्ड। और फोर्थ है द चाइल्ड हैज़ नॉट मेमोराइज द आंसर्स प्रॉपरली, कि चाइल्ड ने, बच्चे ने मेमोराइज नहीं किया था, याद नहीं किया था आंसर्स को प्रॉपरली। तो इसे फोर्थ हम कर देंगे अभी फिलहाल, सेव करेंगे। डैश इज नॉट कंसिडर्ड एज अ साइन ऑफ बीइंग गिफ्टेड, इसमें से कौन सी साइन नहीं है गिफ्टेड की, क्रिएटिव आइडियाज, फाइटिंग विद अदर्स, नोवेल्टी इन एक्सप्रेशन, क्यूरियोसिटी, क्यूरियोसिटी मतलब एक हिसाब से तो इसमें जो दिलचस्पी कह सकते हैं हम, क्यूरियोसिटी में दिलचस्पी या फिर इंटरेस्ट, नोवेल्टी एंड एक्सप्रेशन, तो ये सारे साइन है। लेकिन फाइटिंग विथ अदर्स ये नहीं है, तो यहाँ पर हम ये कर देंगे। तो नोवेल्टी में जिसे हम नॉवेल्टी पढ़ेंगे तो इससे क्वालिटी ऑफ बीइंग न्यू या ओरिजिनल या फिर अनयूजुअल, जो आमतौर से नहीं होती, नई है या ओरिजिनल है, उसमें एक्सप्रेशन, उससे सॉल्व करना, ये टेक्निक। तो गिफ्टेड चिल्ड्रन में सारे होती है क्रिएटिव आइडियाज, ये फाइटिंग विद अदर्स नहीं होता, तो हम इसे सेव करेंगे। नेक्स्ट करेंगे लर्निंग डिसेबिलिटीज इन मैथमेटिक्स कैन बी असेस मोर अप्रोप्रिएटली बाय विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट, तो डायग्नोस्टिक टेस्ट इसे हम करेंगे, पहले भी आया था ये। नेक्स्ट है व्हाट इज पनिशमेंट, पनिशमेंट क्या होती है, निगेटिव रेनफोर्समेंट है पॉजिटिव या नॉट अ टाइप ऑफ रेनफोर्समेंट, तो ये थर्ड करेंगे हम, नॉट अ टाइप ऑफ रेनफोर्समेंट। द टर्म करिकुलम इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन रिफर्स टू, करिकुलम का मतलब क्या है, मेथड ऑफ टीचिंग, टॉट या फिर ओवरऑल प्रोग्राम, डे टू डे बेसिस, एवोल्यूशन प्रोसेस, टेक्स्ट, मटेरियल टू बी यूज इन क्लास। अभी फर्स्ट कर देंगे हम, नेक्स्ट टाइम देखेंगे। यंग लर्नर शुड बी encouraged टू इंटरेक्ट विद peers in classroom so that the syllabus can be covered quickly. They learn social skill in course of study. The teacher can control the classroom better. They can learn answers to question from each other. तो यहाँ पर हम फोर्थ कर देंगे, अभी फिलहाल में टाइम कम है। कंस्ट्रक्टिव व्यू, यंग चिल्ड्रन आर डैश पार्टिसिपेट इन लर्निंग प्रोसेस, तो इनएक्टिव एक्टिव, तो अभी फिलहाल हम एक्टिव कर लेंगे, 19 सेकेंड है। इंटेलिजेंस थ्योरी इनकॉर्पोरेट द मेंटल प्रोसेस इन्वॉल्व इन इंटेलिजेंस, मेटा कंपोनेंट एंड वेरिड फ्रॉम इंटेलिजेंस कैन टेक, तो अभी हम कोई भी कर देंगे क्योंकि 8 सेकेंड है, इसमें पास होना ज़रूरी है। ऐसा अगर टाइम बच गया है तो आपका एग्ज़ाम में ज़्यादातर बी और सी कीजिए ताकि आपको ज़्यादातर आ जाए। ये टाइम अप हो गया, 22 हुए थे, तो हम पास है या फेल देख लेंगे। पास रिजल्ट आ गए यहाँ पर, करेक्ट आंसर 14 हुए। अभी हम इसे देखेंगे, उसके आगे का कंटिन्यू हम कर लेंगे। अभी इसमें जाएंगे क्वेश्चन वाइज एनालिसिस, हमारा हुआ था यहाँ पर अच्छे से करिकुलम के आगे, तो वहाँ से हम शुरू करेंगे। यहाँ से कंस्ट्रक्टिव व्यू यंग चिल्ड्रन आर, तो ये सही निकला है एक्टिव। इसे फिर से हम अगली वीडियो में इसके पार्ट में चेक करेंगे सारे आंसर, अभी यहाँ से कंटिन्यू करना है। नेक्स्ट है इंटेलिजेंस थ्योरी इनकॉर्पोरेट्स द मेंटल प्रोसेस इन्वॉल्व इन इंटेलिजेंस, जिसे कहते हैं मेटा कंपोनेंट्स एंड द वेरिड फॉर्म्स दैट इंटेलिजेंस कैन टेक, क्रिएटिव इंटेलिजेंस। तो इसका सही जवाब है स्टेनबर्ग्स टैरिक की थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। तो ट्रेकेक इसे पढ़ेंगे, स्टेनबर्ग्स ट्रेकेक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, ये उसका सही जवाब है। स्टेनबर्ग ट्रेकेक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस स्टेट्स दैट द थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस इनकॉर्पोरेट्स द मेंटल प्रोसेस इन्वॉल्व इन इंटेलिजेंस, मेटा कंपोनेंट एंड द वेरिड फॉर्म्स दैट इंटेलिजेंस कैन टेक, मतलब क्रिएटिव इंटेलिजेंस। तो इसको आप ट्रेकेक, स्टेनबर्ग्स ट्रेकेक, जो फिलोसोफर है, वीडियो देखते देखते इसके प्रोनाउंसिएशन खुद से 10 बार करके देखना है कि आप सही से प्रोनाउंस कर पा रहे हैं या नहीं। नेक्स्ट 19 विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज अ साइन ऑफ मोटिवेटिंग टीचिंग, तो यहाँ पर थर्ड ये देखिए रैंडम हमने टिक किया था, सही निकला है। क्वेश्चन साइलेंस इन द क्लास, उसके ऑब्जेक्टिव्स ये थे मैक्सिमम अटेंडेंस इन द क्लास, कौन सा कंसिडर किया जाता है मोटिवेट करने टीचिंग में, ज़्यादा अटेंडेंस या फिर रेमिडियल वर्क गिवन बाय टीचर, अच्छा काम जो टीचर ने दिया है। थर्ड है क्वेश्चनिंग साइलेंस इन द क्लास, कि साइलेंस वे में क्वेश्चनिंग होना। और फोर्थ है पिन ड्रॉप साइलेंस इन द क्लास, तो क्वेश्चनिंग साइलेंस इन द क्लास ये होना चाहिए कि क्वेश्चनिंग भी चलना चाहिए। तो ये उसका आंसर था, पहले हमने जो किया था उसके 18th वन हमने जो किया था, इससे पहले का हमने सिर्फ आंसर पढ़ा था, तो हम इसे अच्छे से पढ़ेंगे। तो ये एक्टिव सही था 17 का। 18 हमने पढ़ा था स्टेनबर्ग ट्रैकिक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस,
तो उसमें स्पीयरमैन्स जी फैक्टर, 7th थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, थर्स्टोन प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज, ये इसलिए पढ़ना ज़रूरी होता है ऑब्जेक्टिव, क्योंकि कंफ्यूजिंग भी होता है, क्योंकि ऐसा पढ़ा हुआ तो बुक में भी होता है लेकिन वो याद नहीं आता। तो इसके लिए हमें इसे उस लेवल से पढ़ना होता है कि आपको एक्चुअली उसके देखकर ही याद आ जाता है, क्योंकि सेम सीक्वेंस आ सकती है फिर एग्जाम में। स्पीयरमैन्स जी फैक्टर, स्टेनबर्ग ट्राइकिक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, किससे रिलेटेड? इंटेलिजेंस थ्योरी इनकॉर्पोरेट मेंटल प्रोसेस। तो मेंटल प्रोसेस के हिसाब से इंटेलिजेंस इसमें भी है, 7th थ्योरी में भी है, और मेंटल एबिलिटीज थर्स्टोन्स की भी है। तो आप उसे मेटा कंपोनेंट और क्रिएटिव इंटेलिजेंस, ये दो चीज़ों से याद रखेंगे। स्टेनबर्ग ट्राइकिक थ्योरी, इसे इस तरह से याद रखना है। 19th वाला भी हमने देखा है, रेमेडियल वर्क क्वेश्चनिंग साइलेंस, इसे समझ के। 20th वाला है कि मोटिवेशन में बी अचीव्ड बाय ऑल ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर एक्सेप्ट। मोटिवेशन सारी चीज़ों से हासिल किया जा सकता है एक छोड़कर। तो फर्स्ट है द प्यूपिल्स नेचुरल इंटरेस्ट। प्यूपिल मतलब जो स्टूडेंट है, शागिर्द, उसका कुदरती तौर पे जो इंटरेस्ट है उसके ज़रिए। एक्सेप्ट है यहाँ पर एक छोड़कर, तो इससे किया जा सकता है। मोटिवेशन बाय टीचर, मोटिवेशन टीचर से ये भी किया जा सकता है। सक्सेस इन द टास्क में काम होने पर। लेकिन मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन की वजह से अचीव नहीं हो सकता, क्योंकि मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन चाहे उर्दू में पढ़ा या इंग्लिश में, उसको ये 3 चीज़ों से होगा। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन से उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। नेक्स्ट है 21 है टू टीच 3 लैंग्वेजेस, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ एजुकेशन इज इम्पॉर्टेंट। 3 लैंग्वेजेस पढ़ाने के लिए कौन सा एजुकेशन इम्पॉर्टेंट है? तो प्राइमरी स्टेज नहीं है इम्पॉर्टेंट, मिडिल स्टेज ज़रूरी है, सेकेंडरी स्टेज भी नहीं है और हायर सेकेंडरी स्टेज भी ज़रूरी नहीं है। तो इसका जवाब रहेगा 3 लैंग्वेजेस अगर आपको पढ़ाना है तो आपको मिडिल स्टेज में रहना ज़रूरी रहेगा, इसे याद रखना है। नेक्स्ट है 22, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट हेल्पफुल इन डेवलपमेंट ऑफ क्रिएटिविटी इन चिल्ड्रन। इसमें से कौन सा हेल्पफुल नहीं है डेवलपमेंट में क्रिएटिविटी चिल्ड्रन में आने के? तो लेक्चर हेल्पफुल नहीं है, स्टोरी राइटिंग है, एक्सपेरिमेंट है, प्ले गेम है, लेकिन लेक्चर हेल्पफुल नहीं है डेवलपमेंट ऑफ क्रिएटिविटी आने में, क्योंकि लेक्चर से वो सिर्फ समझेगा, उसमें क्रिएटिविटी नहीं आएगी। क्रिएटिविटी कब आएंगी? जब वो प्ले करेगा गेम, खुद से एक्सपेरिमेंट करेगा, स्टोरी लिखेगा। यहाँ पर एक्टिविटी का काम है, इससे आपको याद रखना है। नेक्स्ट है 23rd, व्हाट आर द की कंसेप्ट ऑफ प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग। प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग के क्या की कंसेप्ट है? तो फर्स्ट है क्लास एक्टिविटीज आर कंस्ट्रक्टेड अराउंड द प्रॉब्लम। एक क्लास की एक्टिविटी चलना चाहिए कंस्ट्रक्टेड एक प्रॉब्लम के। दूसरा है स्टूडेंट हैव टू टेक इनिशिएटिव टू इंक्वायर एंड लर्न। स्टूडेंट ने इनिशिएटिव लेना चाहिए, एक पहल करना चाहिए इंक्वायर और लर्न करने में। और थर्ड है स्टूडेंट्स आर एम्पावर्ड टू टेक रिस्पॉन्सिबल रोल इन देयर लर्निंग। उन्हें जो लर्निंग का टास्क दिया गया है उसको जिम्मेदारी से सॉल्व करना चाहिए। तो सारा है ऑल ऑफ द अबाउ। नेक्स्ट है 24th, इन विच स्टेज ऑफ डेवलपमेंट डू वी सी इंटीमेट एंड क्लोज फ्रेंडशिप। इसमें से कौन सा आप देखते हैं कि इंटीमेट और क्लोज फ्रेंडशिप के लिए? तो यहाँ पर अर्ली चाइल्डहुड नहीं है, लेटर चाइल्डहुड नहीं है, नन ऑफ द अबाउ। एडोलेसेंस है, एडोलेसेंस का पीरियड 10 से 20 साल, 18 साल या फिर 12 से 18 साल जिसे हम कह सकते हैं, तो इसके अंदर रहेगा। एडोलेसेंस डिस्प्लेस इंटीमेट एंड क्लोज फ्रेंडशिप अमंग पीयर ग्रुप्स, ये उसका आंसर है। 25th है कॉग्निटिव एप्रेन। ये अगर आपको हार्ड जा रहा हो पढ़ने में तो आपको ऐसा पढ़ना है, इसको यहाँ से ऐसा पढ़ना है, प्रेन यहाँ तक पढ़ लेना है, प्रेन। उसके बाद टिस, इसे TICE टिस, और शिप, इसे आप बार बार पढ़िए, अप्रेंटिसशिप ऐसे 10 बार पढ़ेंगे तो आपको आ जाएगा। तो कॉग्निटिव अप्रेंटिसशिप एंड इंस्ट्रक्शनल कन्वर्जेशन क्या होता है? कंसीव्स लर्निंग अ सोशल एक्टिविटी। तो इसका सही जवाब ये है, कंसीव्स लर्निंग अ सोशल एक्टिविटी। सेकंड है आर बेस्ड ऑन एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव रीजनिंग, एम्फेसाइज ऑन सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टेक्सचुअल मटेरियल। क्या असरअंदाज होता है सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइजेशन टेक्सचुअल मटेरियल पे? या फिर फोर्थ है हाईलाइट द नीड ऑफ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग टू अचीव एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी तो यहाँ पर कारकर्दगी या फिर क्षमता, हिंदी में कह सकते हैं एफिशिएंसी मतलब। तो अचीव एफिशिएंसी, क्षमता या कारकर्दगी पाने के लिए नीड ऑफ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग की ज़रूरत। तो यहाँ पर कॉग्निटिव अप्रेंटिसशिप, जिसे हम